एक बंदा है जिसका नाम है रोहन, और उसने काफ़ी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट भेजा है और वो चाहता है कि हम इस बारे में चर्चा करें। सो उनका स्टेटमेंट है कि भैया, जब भी हम किसी से हेल्प मांगते हैं और जब कोई हमारी हेल्प करता है किसी भी टर्म्स में, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड व्हाटएवर, उसके बाद वो बंदा चाहता है, मतलब जिसने हमारी मदद की, उसके बाद वो हमसे चाहता है कि हम उसकी तरह से ज़िंदगी जिए। तो ऐसा क्यों? इस बारे में भी वीडियो बनाई है। खैर, इनका सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सवाल तो नहीं है, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मैं जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके भी क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट में डाल सकते हो। सबसे पहले मेरा ओपिनियन इस बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली मैं चाहूँगा कि मैं सोचूं इस चीज़ के बारे में कि यूँ मान लेते हैं कि मैं हूँ और कोई व्यक्ति है। अगर इस सिनारियो को उल्टा करते हैं, ठीक है, कि वो मेरे पास आता है मदद मांगने किसी भी तरीके से, किसी भी एस्पेक्ट में उसको हेल्प चाहिए, वो मेरे पास आता है कि यार मुझे इस चीज़ में मेरी हेल्प कर दो। और जब मैं उसकी हेल्प करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी तरह की हेल्प हो सकती है, या फिर उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, या फिर कुछ नेटवर्क्स की ज़रूरत है, नेटवर्क एज इन कनेक्शंस की ज़रूरत है, किसी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है कि यार मुझे उससे बात करवा दे, मुझे ऐसे कोई लोग हों तो उनसे मिलवा दे, मेरा बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, काम के लिए वगैरह वगैरह, या फिर किसी फ्रेंडशिप के लिए किसी को अप्रोच करना है, रिलेशनशिप के लिए किसी को अप्रोच करना है। 50 तरह की मदद हो सकती है। अब जब मैं उसकी मदद करता हूँ, ठीक है, मैं दिमाग में ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ, मैंने मदद तो की है, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी नज़र तो रखूँगा ना उसके ऊपर कि अब मदद मिलने के बाद क्या ये बंदा उस मदद के हिसाब से कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा बहुत चेंज करता है, या फिर खुद भी उसके काबिल बनता है कि मैंने जो मदद की है कि वो वेस्ट ना जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार इस चीज़ को, इस इक्वेशन में से खुद को निकाल दो और ये सोचो कि यार कोई भी आपकी मदद करेगा, कोई भी आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करेगा, तो वो चाहेगा ना कि आप कुछ उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो चाहता है कि मैं यार ऐसे लोगों की ही मदद करता हूँ, तो पैरामीटर्स के अंदर आपको भी कहीं ना कहीं खरे उतरना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपकी मदद नहीं कर रही थी। किसी एक इंसान ने आपके ऊपर भरोसा दिखाकर आपकी हेल्प की, मदद की, तो बदलो ना। इसमें कंप्लेन करना या फिर विक्टिम बनने का खेल कहाँ आता है? एक कहीं ना कहीं इस तरीके से हम खुद को विक्टिम बना देते हैं कि यार एक तो अभी देखो, मुझे किसी ने मेरी मदद की, अब वो चाहता है कि मैं उसके हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ। तो यार आज के ज़माने में आपकी कोई मदद करे वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के पास किसी के लिए टाइम है नहीं मेरे दोस्त। तो अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो अप्रिशिएट करके सोच लो कि हाँ, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपसे। तो मेरे दोस्त, थोड़ा बहुत बदल जाओ उसके लिए, क्योंकि उसने आपकी हेल्प की है विदाउट एनी कंडीशंस। उसकी कंडीशन सिर्फ शायद ये होगी, इनडायरेक्टली उसने कम्युनिकेट भी नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार वो चाहता है कि मैं उसके हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ। तो मेरे दोस्त, क्या ही चाहते हो ज़िंदगी में? कोई आप सोचो ना कि आप किसी और की मदद करते हो, खुद को निकाल दो इक्वेशन में से, इस सिनारियो को उल्टा कर दो। पावर डायनामिक्स है ना कि किसी ने आपकी मदद की, वो आपसे बड़ा हो गया, अब आप उसके नीचे आ गए। अब वो चाहता है कि आप उसके हिसाब से थोड़े बहुत चलो, थोड़े बहुत उसके काम कर दो। तो कर लो ना मेरे दोस्त, क्योंकि आपके तकलीफ के टाइम पे उसने आपकी हेल्प की ना, तो क्यों ना उस फेवर को एटलीस्ट किसी न किसी तरीके से रिटर्न किया जाए, कि हम ये एक्सपेक्ट करने लगे कि यार देखो सर, आप इस पे चर्चा करो कि कोई हमारी मदद करता है, फिर चाहता है कि हम उसके हिसाब से ज़िंदगी जिए। ज़िंदगी की अथॉरिटी उसके पास अभी भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में एक एक चीज़ कैसे कैसे करोगे, सारी अथॉरिटी उसके हाथ में चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि टेम्पररीली कुछ चीज़ें उसकी एक्सपेक्टेशंस हो आपसे कि यार थोड़ा बहुत मैं भी चाहता हूँ कि एक आध काम मेरे हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारे काम आया। तो कर ले मेरे दोस्त, दुनिया भर में क्या है, लेन देन ही है ना, और क्या है। अब इसमें इतना इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत क्या है इस चीज़ से कि यार देखो, तुम निस्वार्थ होकर हेल्प क्यों नहीं कर सकते? तो फिर दुनिया से एक्सपेक्ट आप इसी तरीके से करते हो ना कि देखो, जो भी लोग हैं मेरी मदद करे तो वो निस्वार्थ होकर करे, लेकिन जब आप किसी की हेल्प करते हो तो क्या आप भी निस्वार्थ होकर करते हो? नहीं करते मेरे दोस्त। यहाँ तो आप फाइनेंशियली, इमोशनली एज वेल, इमोशनली भी आप कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, कुछ तो कंडीशंस अप्लाई करते हो ना। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है। मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
कुछ लोग कम्युनिकेट करते हैं अपफ्रंटली, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कि देखो ये कंडीशंस हैं मेरी, और कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली आपको इमोशनली या तो ब्लैकमेल करेंगे, घुमा फिरा के प्रेशराइज करेंगे। ये चीज़ें चलती है भैया। अब आप उसमें इस चीज़ को इतना क्या बोलते हैं कि भावनाओं के साथ अटैच नहीं कर सकते कि यार अभी तो इसने मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल ले लिया। ज़िंदगी का कंट्रोल नहीं ले लिया, एक आध काम आप उसके कर दोगे ना, उसको लगने लगेगा कि हाँ, आप रेजिस्ट मत करो, वहाँ पे फाइट मत करो। नहीं, तुमने सिर्फ एक चीज़ मदद की है मेरी, अब तुम चाहते हो कि मैं ज़िंदगी तुम्हारे हिसाब से जीऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ एक काम शायद चाहिए होगा, कुछ कर लो। सोचना ऑब्जेक्टिवली, कुछ एक आध चीज़ ही होगी। सब कुछ चीज़ों पे कंट्रोल नहीं चाहता है वो आपकी। सोच कर देखना मेरे दोस्त, जिंदगी भर आपकी हेल्प करेगा वो, उसका एक आध काम कर लो। आप सोचो ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा आपको। कोई बैंक है, आपको लोन देती है, आपकी मदद करती है ना, तो वो चाहती है ना कि आप टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करो। टाइम टू टाइम आप चाहती है ना कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है ढंग से मेंटेन करो, रिकॉर्ड मेंटेन करो अच्छे से। वहां पर तो आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हो ना। जब इंसान आपकी मदद करता है तब आप क्यों नहीं कर सकते? मेक सेंस और नॉट? यहां पर मैं आपको ये भी कह सकता था कि ये यार किसी के प्रवचन में सुन लिया कि देखो बेटा, निस्वार्थ होकर मदद करो। अरे निस्वार्थ होकर कोई किसी की मदद नहीं करता, समझ लो आज मेरे दोस्त। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको किसी से भी अटैच नहीं होना, तो मेरे दोस्त इन द फर्स्ट प्लेस किसी से मदद की उम्मीद मत रखना, क्योंकि आप काबिल नहीं हो कि आप उस फेवर को रिटर्न कर सको, आप सामने वाले के लिए कुछ कर सको। आपको एक्सपेक्टेशंस है कि बस कोई मेरे लिए सब कुछ कर ले, और बदले की उम्मीद मत रखो, बदले में मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। ये मत करो ना। फिर हर किसी को चाहिए कि लोग मेरी निस्वार्थ तरीके से मदद करें, क्योंकि किसी प्रवचन में मैंने सुना था कि देखो, अच्छा इंसान तो वही होता है जो निस्वार्थ मदद करता है। तो फिर लोग क्यों निस्वार्थ होकर मेरी मदद नहीं करते? अरे भाई साहब, तुम्हारे ऊपर भी तो अप्लाई होता है कि तुम भी हो जाओ थोड़े से निस्वार्थ। या फिर ये एक्सपेक्ट करना ही क्यों है कि निस्वार्थ होकर हेल्प करें? अरे हेल्प तो कर रहे हैं, भले कंडीशंस अप्लाई हो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करो। आज के ज़माने में कौन है जो किसी की मदद कर रहा है? मुझे एक इंसान ढूंढ के दिखाओ भाई साहब। अगर आपकी मदद कोई कर रहा है और साथ ही साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहा है, तो मेरे दोस्त रख ले। एटलीस्ट तुझे वो हेल्प तो मिल रही है, क्योंकि तेरे लिए वो हेल्प इंपॉर्टेंट है। उस सामने में तू उसके बदले में एक आध छोटे मोटे काम कर लेगा ना मेरे दोस्त, देखना जिंदगी भर अच्छे कनेक्शन बनने लगेंगे तुम्हारे, क्योंकि तुमको फेवर रिटर्न करना नहीं आता। इसीलिए आप इस तरह के फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट देते हो कि देखो, आज के ज़माने में कोई है ही नहीं जो निस्वार्थ होकर किसी की मदद करे। तो आप बनो, पहले ढूंढो ऐसे लोग जिन्होंने किसी टाइम पर आपकी हेल्प की थी, और क्या आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को कंसिडर किया, सुना भी, सोचा भी। कंसिडर करने का मतलब एटलीस्ट ध्यान में रखी कि हाँ यार, इस बंदे को कभी जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, 24/7 खड़े पांव में रहूंगा उसके जिंदगी में, क्योंकि उसने मेरे टफ टाइम्स में मेरी हेल्प की थी। क्या आपने ऐसा एटीट्यूड रखा? आप देख लेना, आपको अंदर से जवाब मिलेगा कि आपने नहीं किया। तो क्यों आशाएं रखते हो? इस तरह की एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो ऐसी? इस तरह के सवाल वही इंसान कर सकता है कि देखो सर, उसने ना मेरी हेल्प की थी, अब वो चाहता है कि मैं उसके हिसाब से जिंदगी जीऊं। कहाँ सुना आपने ये स्टेटमेंट? किसने कह दिया ये? कोई किसी को नहीं चाहता जिंदगी भर आप उसके अथॉरिटी पे चलो। पॉसिबिलिटीज आर, मेरे दोस्त देखो, आपने मेरे साथ ये चीज़ शेयर की, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एटलीस्ट इस चीज़ को ऑनेस्टली और ऑब्जेक्टिवली, भावनाओं के साथ बयां करने में कोई फायदा नहीं है किसी का। इमोशनली मैं कह सकता हूँ कि देखो बेटा, दुनिया ऐसी होती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, दुनिया ऐसी ही होती है। देखो, कोई किसी की निस्वार्थ होकर हेल्प नहीं करता। ये बातें बोलने में अच्छी लगती है किसी प्रवचन में, किसी सत्संग में, लेकिन रियल लाइफ में दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स मेरे दोस्त। मैं जो बताया, किसी बैंक से जब लोन लेते हो तो बैंक आपकी निस्वार्थ मदद नहीं करती, लेकिन मदद तो करती है ना। तो मदद तो मिल रही है, कितनी बड़ी चीज है, मदद भी मिल रही है ना। तो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको चलने में क्या दिक्कत है भाई? चलो ना उसके हिसाब से। ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करना है कि नहीं, मदद भी करो और मुझसे कुछ आशाएं मत रखना भाई साहब। मदद तो कर लो लेकिन आशाएं मत रखना। क्यों? कैसे? हाउ?
पॉसिबल है। आप सोचो, आप किसी की मदद करके देखो और आप मत रखो उम्मीदें। आप कर सकते हो। जिस दिन से आप करने लगो तब दुनिया से एक्सपेक्ट करना, वरना सिर्फ दुनिया से एक्सपेक्ट करना, अपने आसपास के लोगों से एक्सपेक्ट करना, खुद कुछ नहीं करना, तो वो सेंस नहीं बनता मेरे दोस्त। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा हार्श बन रहा हूँ इस बारे में, लेकिन ये चीज़ है जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए और इसी तरीके से चर्चा होती है मेरे दोस्त, और कोई तरीका नहीं है। अच्छी बातें बोलने में अच्छी लगती है, करने में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मेरा ये एक ही इतना सा ओपिनियन है, छोटा सा। आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में आप भी सुनाइएगा। मज़ा आएगा, चर्चा करते हैं इस बारे में। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह के ओपिनियन हो सकते हैं आपके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यस रिमेंबर, कीप शाइनिंग।